कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। सिर्फ राम का नाम लेते रहो, सिर्फ गाते रहो। कोई पूजा करने की जरूरत नहीं, कोई पाठ करने की जरूरत नहीं, कोई भी बड़ी बड़ी समाधियां लगाने की जरूरत नहीं, यज्ञ जप तप की जरूरत नहीं। बस एक बार ईमानदारी से सच्चे दिल से राम कह दो, बेड़ा पार हो जाएगा। राम बसे निषाद के मन में, केवट के पद प्रक्षालन में। राम मिलेंगे भील घरों में, या जटायु के कटे परों में। राम को खोजना है ना। बहुत से तथाकथित ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरे राम को मानते ही नहीं है कि राम है भी। उनसे कहो कि ये खोजें जहां जहां ये साधक बताता है। पुस्तक खोले मानस की और जटायु के कटे हुए परों में मेरे राम को देख ले, केवट के चरण धुलाई में मेरे राम को देख ले, निषाद के विषाद में मेरे भगवान को देख ले। और देखना है तो मानस में दर्शन है। साधु अस्थियों के ढेरों में, सेवरी के जूठे बेरों में। साधु संत महात्माओं के राक्षसों के द्वारा वध करने के बाद जो अस्थियों का ढेर लगा, उसमें भगवान व्यथित दिखेंगे, सेवरी माँ के जूठे बेरों में दिखेंगे। साधु अस्थियों के ढेरों में, सेवरी के जूठे बेरों में। राम मिलेंगे जहां चाहे, ऋष्य मूक पर्वत गवाह है। राम बिराजे हैं घर घर में, राम बिराजे हैं घर घर में। राम सेतु के हर पत्थर में, और जिनके बल दिन कटे भरत के, लाकर क्या पद त्राण दे। राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे। कितना प्रमाण चाहिए कि मेरे राम जी हुए? ये सारे प्रमाण हैं, यहाँ सब मिलेंगे राम जी हमारे, जहां जहां बता रहे हम। राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे। और जानना है कहाँ मिलेंगे? भारत का कड़ कड़ साक्षी है, जीवन का छड़ छड़ साक्षी है। भारत का कड़ कड़ साक्षी है, जीवन का हर छड़ साक्षी है। तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का तृण तृण साक्षी है। राम अलौकिक युग नायक थे, धनुष दलन हित धनुषायक थे। राम चिन्ह जीवन दर्शन के, मूल स्रोत युग परिवर्तन के। राम प्रणेता थे समता के, दीनहीन के प्रति ममता के। उद्धारक थे मानवता के, संहारक थे दानवता के। राम इष्ट है, दया सिंधु है, जन आस्था के केंद्र बिंदु है। वही राम आदर्श लीक है, राष्ट्र अस्मिता के प्रतीक है। लेकिन दुष्ट मानते कब है? मिलेगा प्रमाण इतना सारा है, लेकिन जिनको मानना ही नहीं कि राम है, उनके लिए क्या उपाय है? कितना भी प्रमाण दे दो, कितना भी साक्ष्य दे दो, कितना भी दिखाओ, लेकिन जिनको नहीं मानना है, जिनको अपकीर्ति अपशब्द ही बोलना है, फैलाना है, ऐसे दुष्ट नहीं मानते तो उनका क्या किया जाए? कवि ने कहा, लेकिन दुष्ट मानते कब है, लगता फिर सक्रियता नव है। अरे पराजित करने को हम सब का पुनः प्रमाण दे। राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे। ठीक है, नहीं मानना तो जो नहीं मानते तो मत मानो, कम से कम कुछ कहो तो नहीं। लेकिन आजकल लोग बोल देते हैं, हमारे राम के बारे में टिप्पणियां कर देते, रामचरितमानस ग्रंथ के बारे में टिप्पणियां करते हुए लोग मिलते, हमारे सनातन वैदिक धर्म के बारे में टिप्पणी करते हैं, हमारे धर्म के बारे में चर्चा करते हैं, हमारे राष्ट्र के बारे में टिप्पणी करते हैं। ऐसों के लिए भी कवि ने बड़ा सुंदर दिया है उपाय। कोई अगर राम जी से विरोध करे, राम कथा से विरोध करे, राम की भक्ति से विरोध करे, तो ऐसे विरोधियों के लिए, ऐसे अत्याचारी आतताइयों के लिए राम कथा जन जन में व्यापी, केवल कुछ वंचित हैं पापी। वैसे तो राम कथा हर कोई जानता है, राम की लीला हर कोई मानता है, राम को हर कोई भजता है, लेकिन जो नहीं भजता है, जो नहीं जानता, जो कथा नहीं सुनता है, ऐसे कुछ पापी हैं। ज्यादा नहीं, कुछ हैं जिन्हें नास्तिक कहते हैं, जो किसी परमात्मा को नहीं मानता, किसी की पूजा पाठ नहीं करता।
ऐसे जो अकिंचित परमात्मा की कृपा न प्राप्त करने वाले पापी हैं, उनके लिए राम कथा जन जन व्यापी, केवल कुछ वंचित पापी, जिनके ज्ञान चक्षु फूटे हैं, राम उन्हें लगते झूठे हैं। जिनके पास ज्ञान का चक्षु नहीं है, उन्हें मेरे राम जी झूठे ही लगेंगे। जिनके ज्ञान चक्षु फूटे हैं, राम उन्हें लगते झूठे हैं। झुठलाते राम के मर्म को, घायल वो कर रहे धर्म को। आस्था के प्रति निर्मोही हैं, सबके सब हरिहर द्रोही हैं। जो कर रहे राम की निंदा, जो कर रहे राम की निंदा, वो कैसे अब तक हैं जिंदा। ऐसे राम द्रोहियों को पढ़ने को अब गरुड़ पुराण दे। राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे। ऐसे पापी अत्याचारी अनाचारियों के लिए गरुड़ पुराण लिखा गया है, जो मरने के बाद सुनाया जाता है। गरुड़ पुराण मरने वाले की आत्मा की शांति के लिए गाया जाता है। तो ऐसे पापी तो वैसे भी मरे हैं महाराज, जो मेरे राम को ना माने, राम को झुठलाए, राम को झूठा कहे, वो जीवित होकर के मरा हुआ मुर्दा हमारे समाज में। ऐसों को गरुड़ पुराण दे दीजिए कि भाई ले लो, तुम्हारे लिए ये ठीक। यहाँ सुनो गाओ, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें। भारत का कड़कड़ साक्षी है, तब जीवन का हर क्षण साक्षी है। तपस्वली जो ऋषि मुनियों का, कुटियों का तृण तृण साक्षी है। धरती और अनंत व्योम में राम रमे हैं रोम रोम में। और चंद सिर फिरो को समझाने, क्या हम अपने प्राण दें। राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें। राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे। हैं राम जी हमारे हर कण में हैं, हर क्षण में हैं, जीवन के हर श्वास में रहते हैं। अब जिनको सुनाई दे, समझ में आए, सो तो मेरे राम को गाने वाला, राम को भजने वाला, उसके लिए समस्या नहीं है। समस्या उसके लिए जो राम को मानता ही नहीं है, राम को मानता ही नहीं है, राम को जानता नहीं तो मानेगा कैसे। एक बात ध्यान रखिए, आपको परीक्षण नहीं करना है। जो भगत होता है वो परीक्षा नहीं लेता भगवान का। परीक्षा लेने का काम सिर्फ गुरु का हो। गुरु ही अपने शिष्य का परीक्षा ले सकता है, दूसरा किसी का काम ये नहीं है। भक्त कभी भी भगवान का परीक्षा नहीं ले सकता। भक्त को भगवान जिस रूप में समझ में आए वो भजे, भक्त का काम यही है। जैसे भी भगवान समझ में आ जाए, क्योंकि जो ज्ञानी होते हैं, ज्ञानियों के लिए भगवान का स्वरूप अलग होता है और भक्तों के लिए अलग होता है। ज्ञानी नियमबद्ध होकर पूजा पाठ करते हैं, उनको संध्या करना है, उनको माला जपना है, वो अपने नियम पर अटल रहेंगे। लेकिन भगत के लिए ये नियम नहीं। भगत तो केवट है, नाव चलाता हुआ कीर्तन करता था, भगवान को पा गया, कभी पूजा नहीं किया। भगत सेवरी मैया है, गुरु मतंग पूरे जीवन पूजा करते करते चले गए, भगवान नहीं मिले। सेवरी मैया बस इंतजार करती रह गई कि गुरु जी कहे हैं राम जी आएंगे, और राम जी आ गए, दर्शन हो गया। मैं निवेदन करूं, भगत सरल होता है, वो नियम से बधा हुआ नहीं होता। वो तो बस इतना जानता है, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। सिर्फ राम का नाम लेते रहो, सिर्फ गाते रहो। कोई पूजा करने की जरूरत नहीं, कोई पाठ करने की जरूरत नहीं, कोई भी बड़ी बड़ी समाधियां लगाने की जरूरत नहीं, यज्ञ जब तक की जरूरत नहीं। बस एक बार ईमानदारी से सच्चे दिल से राम कह दो, बेड़ा पार हो जाएगा।